नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और जो समस्या आज तक समाज में उठती आई है उनके लिए। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या ये जो आज जो होने जा रहा है, इस वीडियो को आप देखने वाले हैं, ये सही है या गलत है। यहाँ समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं या जो समाज सेवी का अपने ऊपर मखौटा लगाए हुए हैं और अंदर से किस तरह की उनकी भावनाएं हैं, किस तरह से लोगों को उनकी भावनाओं द्वारा ठेस पहुंचाई जा रही है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे। आज एक घटना हुई थी और आज से पहले कल भी एक घटना हुई थी। एक मामला था ढाणी सोबा का और वहां का एक समस्या थी गांव की। एक सड़क पे पानी भरा हुआ था और किसी पत्रकार साथी भाई ने उस आवाज को उठाया, जिस तरह की कई सालों से उठाते आ रहे हैं आवाज, और उसी तरह उन्होंने एक आवाज को उठाया, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं मीडिया कर्मी, जो दिन रात मेहनत करके सुबह से लेकर शाम तक निस्वार्थ भाव से, ना तो इनको कोई गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, ना ही कोई भत्ता मिलता है, अपने घर से सुबह और कफन बांध कर निकलते हैं। इतने दुश्मन पाल लेते हैं। एक पत्रकार साथी, मीडिया कर्मी, जितने भी साथी देख रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह बीतती है और क्या उनका इनकम सोर्स होता है, आप समझ सकते हैं। एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला एक पत्रकार, एक मीडिया कर्मी इस तरह की आवाज़ समाज के लिए उठाता है, उसमें उसका कोई प्रलोभन नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। उसके बावजूद भी वो अपने समाज की समस्याएं उठाता है और समाज के लिए काम करता है, और वहीं उसी समाज द्वारा उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप को बड़े नेता बताते हैं, बड़े ही समाज सेवी बताते हैं, और जब उन्हीं के खिलाफ कोई उन्हीं की समस्या को उठाकर दिखाया जाता है तो वो उन पत्रकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। कल जैसे कि आपने पता होगा, आप सभी ने देखी होगी, एक भाई है मंदोला गांव से राहुल पत्रकार, जिन्होंने एक पोस्ट डाली थी। ढाणी सोबा की एक समस्या थी जो बहुत गंभीर समस्या है और काफ़ी समय से वो समस्या चल रही थी। सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है और इतना पानी भरा हुआ है कि जहां पानी की बर्बादी के साथ साथ लोगों का वहां से आना जाना दुभर हो रहा है। वहां के गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल के बच्चे यहां से निकलते हैं तो आए दिन वहां गिरते पड़ते रहते हैं, और वहां अनेक प्रकार की दुविधाएं गांव झेल रहा है। और गांव के साथ साथ आस पड़ोस के जो वाहन चालक होते हैं, आने जाने वाले राहगीर होते हैं, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को उन्होंने एक पोस्ट डाली थी खाली कि भाई इस पानी की समस्या को किसी तरह निवारण किया जाए और उन लोगों को सही तरीके से जीवन यापन करने का हक दिया जाए। और उसी पोस्ट पर वहीं के कोई एक मंडल अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कमेंट किया और बाकायदा उनके पास फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉल तक की। जैसा कि राहुल भाई ने बताया, उन्होंने धमकी दी एक प्रकार से उनको कि किसके कहने पे आपने ये वीडियो बनाई। वो एक सामाजिक खबर थी, एक सामाजिक मुद्दा था, लोगों की समस्या थी, वो उठाई थी उन्होंने। कोई उनका पर्सनल मैटर वहाँ पे नहीं था या किसी एक पर्सनल व्यक्ति की वजह से वो न्यूज़ उन्होंने नहीं पोस्ट नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक धमकी के रूप में उनको कहा गया कि कैसे आपने ये खबर डाली, क्यों डाली, किसके कहने से डाली, और जो कुछ तुम्हें आए वो कर लेना, यहाँ एक ईंट भी नहीं लगेगी, और जो तुमसे जो बन पाता है वो आप कर लो। इस तरह की धमकी दी उनको। तो उसके बावजूद मैंने भी वो वीडियो डाली आज सुबह, लेकिन राहुल भाई ने बताया शाम को कि मैं आज पत्रकारिता से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा, मैं पत्रकारिता छोड़ रहा हूं। इस तरह की नौबत क्यों आई उन पर, इस तरह से आघात क्यों किया गया उन पर? क्योंकि उन्होंने वो आवाज़ उनके कहने के बावजूद भी फिर से उठाई, क्योंकि वो समाज की आवाज़ थी। और उस पर राहुल भाई ने बताया कि उनके ऊपर धमकी भी दी गई और उनके आगे पीछे गाड़ियां भी लगाई गई, उनको मारने तक की धमकियां मिली। तो क्यों ऐसा हुआ? तो ये देखिए किस तरह के समाज के जो मुखौटे लगाए हुए हैं, नेता बने हुए हैं, और जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो इस तरह से जब उनको कोई बचाव नहीं दिखता तो वो इन मीडिया कर्मियों पर भी हावी हो जाते हैं। तो सभी मीडिया कर्मियों से भी ये आह्वान है हमारा कि रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और एकजुटता में आए। आज राहुल भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ, तरसों किसी और के पास। तो इस तरह से आवाज़ दबा दी जाएगी, और आवाज़, समाज की आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कैसे समाधान होगा इन समस्याओं का? जब कोई व्यक्ति इस तरह से समाज में ऊपर आता है, समस्याओं को दिखाता है, तो इस तरह की धमकियां उनको मिलती हैं। तो ऐसा क्यों? हम जानेंगे राहुल भाई से क्या उनके साथ बीता और क्यों इस तरह का डिसीजन आज उन्होंने जो पोस्ट डाली है कि मैं पत्रकारिता छोड़ रहा हूं, क्यों इस तरह की नौबत आई, किस तरह क्यों उनको इतना मजबूर किया गया और किस तरह का प्रेशर आया उन पे, वो बातें करेंगे राहुल भाई से और मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह का दबाव उन पर आया और किन व्यक्तियों द्वारा आया। क्या कहते हैं राहुल? मिलते हैं राहुल से। तो हमारे साथ राहुल भाई बने हुए हैं। इनके ऊपर इतना प्रेशर है आज, इतने दबाव में है आज ये कि इन्होंने एक मूड बना लिया कि मैं पत्रकारिता छोड़ रहा हूं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा। आज तक जो ये काम करते थे,
तो सभी वीडियो देखने वाले दर्शक हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे थे, क्या उन्होंने कहीं से पैसे लिए, कहाँ से इनका घर खर्चा चलता था, कैसे इनके बच्चे पलते थे, कहाँ से खर्चा वहन होता था। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा पत्रकार साथी करते हैं, सभी मीडिया कर्मी करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं उनका पता नहीं रात को घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, इतनी गर्मी में दौड़ धूप करते हैं, कभी किसी तरह का समय नहीं देखते। रात को 12 बजे भी जब कॉल आ जाती है तो उठकर भाग खड़े होते हैं, जबकि उनको कोई इस बात का कोई पैसा नहीं मिलता, कोई खर्चा नहीं मिलता। घर से तेल फूंक के, घर से परेशान होकर के, अपना समय घर ना देख करके समाज के लिए समय देते हुए, और फिर उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर, इस तरह का दबाव आता है, तो क्यों इनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए कि पत्रकार साथियों को कोई किसी तरह की हेल्प नहीं मिलते और फिर भी ये समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, समाज की समस्याओं को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो क्यों। देखिए, पत्रकार साथी हैं, जितना भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दो पक्ष होते हैं। जैसे कि कल ही ये मुद्दा उठाया, शोभा की ढाणी की जो समस्या थी वो इस भाई ने दिखाई, पोस्ट डाली, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा होना था वो समस्या हटने से। एक तो हमारा पानी बचना था, दूसरा लोगों का आना जाना वहाँ से दुरुस्त होना था, सही होना था, जहाँ लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन एक दो व्यक्तियों को उससे मिर्ची लगी तो वो हो गए हमारे दुश्मन। और इसी तरह हर खबर पे ऐसा ही होता है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कोई भी हम अगर एक पक्ष दिखाते हैं तो दूसरा पक्ष हमारा दुश्मन बन जाता है। तो देखिए किस तरह से अपने समाज में अपने आप को लोगों का दुश्मन बनाते हुए फिर भी काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद पत्रकारों के साथ ना कोई किसी तरह की कानूनी सपोर्ट है, ना ही कोई प्रशासनिक हेल्प मिलती है, उसके बावजूद भी समाज में काम कर रहे हैं। तो आज इस भाई को धमकी मिली है, ये पत्रकारिता छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। कल किसी और साथी के भी साथ ऐसा ना हो, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि राहुल भाई के साथ ऐसा क्या हुआ और किस तरह का दबाव उन पर बना। जी भाई साहब। तो सबसे पहले सतीश भाई, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप ये समस्या लेकर आए हैं। और एक पत्रकारिता छोड़ने का जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको भी पता है पत्रकारिता जो है कि चैलेंज भरा काम है जी। और ये मेरा पैशन है, ना कि मेरा प्रोफेशन है जी। ठीक है। पैशन था, समाज की जो समस्याएं थी, तो अपने ग्रामीण अंचल के अंदर ना जो पत्रकार एक्टिव नहीं थे जी, तो मैंने देखा, और एक पैशन था मन में, समाज के लिए कुछ एक किया जाए ताकि एक समाज के अंदर सुधार हो सके। जिन जिन समस्याओं पर हमारे नेताओं की, समाज सेवियों की नज़रें नहीं जाती, उनको हम समाज के अंदर जाकर दिखाएं और उनको ध्यान आकर्षित करें कि समाज के अंदर ये भी समस्याएं हैं। तो मैं लगातार समस्याओं पर कुटाराघात कर रहा था। काफ़ी चैलेंजेस पहले भी आए मेरे पास, धमकियाँ पहले भी मिली थी, ऑफकोर्स मिलती है कि आपने भी अब ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक पक्ष की वीडियो बनाते हैं और एक पक्ष को सही बताते हैं, को गलत बताते हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये पक्ष गलत है, तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक हमारा दुश्मन बने। तो इस प्रकार के चैलेंजेस काफ़ी आए मेरे 7-8 साल के इस कैरियर के अंदर। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस आए जो मैंने फेस किए और हंसते फेस किए। लेकिन एक कल जो मेरे साथ घटना हुई, इस पर मैं कम से कम 45 मिनट लाइव भी आया था, आपने भी देखा था, काफ़ी जो मेरे साथी हैं उन्होंने भी देखा था जी। तो हमारे अभी खोल जो मंडल है, खोल ब्लॉक है, उसके मंडल अध्यक्ष बीजेपी के सुभाष यादव, ढाणी शोभा से, मैं नाम भी बता ही देता हूँ। तो मैंने उनके गांव से मैं निकल रहा था जी। और जो कुंड जाने का, अपने ऑफिस में कुंड जाने का रास्ते 2-3 हैं। ढाणी शोभा से होकर निकल सकते हैं हम, खोल से होकर निकल सकते हैं, ढाणी राधा से होकर निकल सकते हैं। तो मैं सुबह वहाँ से कल जा रहा था जी। तो वो पानी नज़र में पहले भी था और पहले भी हम काफ़ी वीडियो बना चुके, हम दिखा भी चुके थे। लेकिन अब की बार जब देखा कि हमारे ब्लॉक कर, हमारे बिल्कुल इन्हीं गाँवों का जी लिंक का, क्योंकि मैं मंदोला से बिलोंग करता हूँ और ग्रामीण अंचल के अंदर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो डेली मेरा निकलना था। तो एक उम्मीद बंदी कि यार सरपंच गांव का है ही, साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, खोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष वो इसी क्षेत्र के, इसी गाँव के हैं, तो क्यों ना पत्रकारिता यहाँ पर की जाए। और एक मैंने 2 पोस्ट फोटो क्लिक की, और फोटो क्लिक भी क्यों हो गई, वो भी वैसे कॉमनली हो गई, क्योंकि मैं जब वहाँ से गया तो पानी आपने देखा, आज वीडियो दिखाई हमने, तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। 2-3 साधन जाने का रास्ता नहीं था वहाँ पर, जो व्हीकल थे वो फंसे हुए थे। तो मैं खड़ा हो गया, क्यों जैसे मैं मोटरसाइकिल पर चलता हूँ तो बड़े साधन है, वो जब छीट मारते हैं तो हमारे कपड़े खराब होते हैं, तो मैं खड़ा हो गया। जैसे वो निकले तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने वो भी आधे घंटे बाद कुंड पहुँचकर मैंने कैप्शन डालकर कि ये हमारा जो मंडल अध्यक्ष भी यहीं के हैं और उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं थी, पूरे समाज की जो है, क्योंकि वो PWD रोड है और गांव से बार निकल रहा है। तो ये भी नहीं है कि गांव की गली का मैंने बना दिया, तो मैंने वो फोटो डाल दी।
अब उसके बाद होता क्या है कि शाम को 4 बजे के लगभग बीजेपी मंडल के जो खोल मंडल अध्यक्ष हैं सुभाष यादव जी, उनका कॉल आता है और कहते हैं कि ये पोस्ट आपने किसके कहने से डाली। तो मैंने वीडियो में ये कर भी दिया वायरल कि किसी के कहने से पोस्ट मेरी पत्रकारिता के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का पत्रकारिता का नज़रिया अलग अलग होता है। मेरी पत्रकारिता में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी राजनीति से ओतप्रोत होकर या किसी व्यक्ति के कहने से मैंने कोई पत्रकारिता की हो। वो मेरे खुद के व्यू हैं, हमेशा से मेरा नियम भी रहा है कि मेरे को क्या लगता है मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद पोस्ट डालता हूँ। तो मेरे को एक उम्मीद थी कि इसी गाँव के हैं, ये समस्या उनकी भी है। अब वो इसको दिखाएंगे कि देखो मैं तो चलो आपको बता ही चुका, लेकिन एक पत्रकार की निगाह में भी समस्या आ गई है और अब हमारे 2 वोट तो हो गए हैं कि हम उसी इलाके से हैं। तो इस समस्या का समाधान जो हमारे प्रशासन में विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे को धमकाने का काम किया। धमकाने का, यहाँ तक गालियाँ भी दी। गालियों में वो गालियाँ मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने व्हाट्सअप कॉलिंग की है। व्हाट्सअप कॉलिंग क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति से होता है तो उन्हें पता है कि व्हाट्सअप कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाती है और ऑन द स्पॉट तो हो ही नहीं पाती है। अब अगर वो मेरे पास दोबारा से कॉल करे तो मैं व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग अब मैं कर सकता हूँ आराम से, दूसरा फ़ोन भी मेरे पास है। लेकिन उस समय वो बातें इतनी हुई कि वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे। मैंने उनसे यही कहा, ना तो मैं किसी से ओतप्रोत हूँ और ना किसी ने मेरे को कहा, और मैंने अपने व्यू से ये बनाई। बोला अब तो मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं मंत्री से और विधायक से मिलने आया हुआ था, लेकिन जल्दी ही मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद तेरे को देखता हूँ। तो मैंने कहा नेताजी देखने की कोई बात ही नहीं है, देखने की कोई बात, इसमें बात मैंने गलत क्या कर दिया। बोले तूने मेरा नाम कैसे लिख दिया। मतलब मैंने ये कहा कि भैया आपका गाँव नहीं है क्या। बोले मेरा गाँव है, लेकिन तू नाम कैसे लिख दिया। उस पोस्ट में आपने नाम नहीं लिख रखा, उसमें खाली ओहदा लिख रखा है। ओहदा लिख रखा है, पद लिख रखा है। मैं नहीं चाहता था कि किसी के नाम के साथ खराब हो और काम हो जाना चाहिए। तब तक भी मेरी यही भावना थी जी। शाम को उनको दोबारा मेरे पास कॉल, शाम को दोबारा कॉल आता है और उस कॉल के अंदर उन्होंने कहा कि पत्रकार का तो ऐसे मतलब गाली यूज की और तेरे से पत्रकार बहुत देखे हैं मैंने, और आगे से अगर तू ही काम करवाने वाले हो गया तो आगे से ईंट लगवा ली उरे। इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने की और बोला अभी तो मैं चंडीगढ़ हूँ, रास्ते में हूँ, मैं कल सुबह देखता हूँ। तो एक पत्रकार और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने उस शाम को लाइव आ गया और मैंने जनता के सामने वो बात रख दी। उसके बाद आपका भी कॉल आया, काफ़ी मेरे और साथियों का भी कॉल आया जो मैं उठा भी नहीं पाया क्योंकि लाइव के दौरान ही वो फ़ोन आए थे। और आपका फ़ोन आया तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया था, आप लाइव भी देख रहे थे। मैं कॉल में भी मैंने आपसे बात की तो मैंने वहीं बुला दी उस चीज़ को, कोई काम होना चाहिए जनता का। हमने सुबह जाके वीडियो बनाई जी, ठीक है, इतना तक ठीक था। तब तक मैंने नहीं सोचा क्योंकि इस प्रकार के चैलेंज आपके पास भी आए हैं, मेरे पास भी बहुत आए हैं चैलेंज, सभी पत्रकार आते हैं। वो वीडियो बनाने के बाद आप शायद घर आ गए होंगे और मैं कुंड पे अपनी फील्ड में चला गया। जाने के बाद एक भाई का फ़ोन आया, मैंने ठीक है इसी मैटर के लिए कि भाई एक बार मिलना था, गाँव घर आ जा, अकेला नहीं है तू, तेरे साथ हमारी पूरी टीम है और हम आपके साथ हैं जी। तो मैं उनके घर गया, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो किसी राजनीति से ओतप्रोत नहीं है। वो व्यक्ति एक दुकान खोल के बैठा है और उसमें खाना खाने घर गया हुआ था, उसको वीडियो देख रहा था। उसने कॉल किया तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, तो बोल घर आ जा। तो मैं घर चाय वगैरह पीने उनकी पहुँच गया। उसके बाद आधा घंटा हम वहाँ रहे। उसके बाद मैं जब मनेठी से मोड़ से और कुंड अड्डे की तरफ, अपने मंदोला वाले रास्ते की तरफ आ रहा था तो एक बाइक सवार, एक आगे और पीछे, दोनों पी मतलब ये जो बैल है उसको बजा के मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 थे, एक ने आगे लगा दी, एक ने पीछे लगा दी। तो मैं बताना चाहूँगा उनका नाम भी, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ और तो 2 व्यक्ति और थे पीछे के, 2 बाइक और थी। वो रुकी तो मेरे को पता लगा कि 3 है ये। तो वो कथित गौरक्षक प्रमुख बताता है खोल प्रखंड का, खोल ब्लॉक का, ठीक है, नीरज गौसेवक जो अपने आप को बोलता है। तो उन्होंने कहा कि आपने वो पोस्ट क्यों छोड़ दी और नेताजी को क्यों ख़राब कर रहे हो, किससे पैसे ले रखे हैं आपने, और पत्तल चार्टर पता नहीं क्या क्या उसने बोला। और बोला हाँ, और बोला आज तो हमारे नेताजी वो सीएम आए हुए आ रहे हैं 3 बजे के लगभग, 3:45 वैसे कुछ उन्होंने टाइम बताया, 2:30-3 के बीच में बताया, तो आ रहे हैं, कल आपको देखते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छी बात है। बोल सुधर जा, हमने काफ़ी बार तेरी शिकायतें सुन ली। तो ये कहते वो निकल गए, धमकी देकर निकल गए। और फिर मैंने एक व्यक्ति बैठा था, मैंने उसे बताया, और एक हमारे काफ़ी अभिन्न साथी हैं जो प्रशासन के अंदर हैं और जो ऑन ड्यूटी हैं पुलिस के अंदर, उसका भी कॉल आया कि भाई FIR वगैरह करवाई। तो बोलते हमें चैलेंज ही मिलते रहते हैं, हम किस किस की FIR करवाएंगे। जी बिल्कुल, किस किस की आप बताओ। दूसरा पक्ष हर गाँव में हम न्यूज़ बनाते हैं, जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले आपने बनाई थी, मैंने बनाई थी
निमोट गाँव की, वहाँ भी सरपंच काफ़ी कुछ बोल गया था। जी बिल्कुल। तो क्या हम उसकी भी FIR करवा दें? क्योंकि सामाजिक हैं, हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उसमें हम उसको दिल पे नहीं लेते हैं जी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला, इतना कुछ होने के बाद, तो कहीं ना कहीं मन को ये ना कचोट गया कि अब पत्रकारिता को विराम देना चाहिए। ठीक है, एक डिजिटल जो पत्रकारिता है, हमारी डिजिटल मीडिया की जो पत्रकारिता है, इसमें खतरा जाता है जी। क्योंकि हमारे पास, हम और आपके और हमारे पास जो हमारे छोटे मीडिया हैं, इनके पास गाड़ियाँ नहीं, हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं रख सकते। बुलेट प्रूफ तो क्या, साधारण सी गाड़ियाँ नहीं रख सकते। अगर गाड़ी कहीं ले भी आए तो ड्राइवर नहीं रख सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इनकम सोर्स तो बाइक पे चलना पड़ता है और सभी को नजर आते हैं। पता नहीं आजकल जमाना बहुत वो है, तो हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसी पत्रकारों के साथ बहुत घटना हुई है। अभी थोड़े दिन पहले यूपी के अंदर भी पत्रकार को मार गिराया था, तो लेकिन उस समय मैं नहीं डरता। जब मौत आती है तो कहीं भी आ सकती है, घर बैठे आ सकती है, तो उससे भी नहीं घबराता था। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ देख कर कि यह कमाया तो और भी कहीं जा सकता है, अच्छा कमाया जा सकता है। और मेरे लिए तो ये प्रोफेशन नहीं था, मैं खुद कहता हूँ, मेरे लिए पैशन था, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का माध्यम था जी। लेकिन जब नेता, मन यहाँ का तोटा कि जो अपने आप को ये कहता है कि मैं विजय होके आया हूँ, मेरे को बीजेपी के जो सदस्य हैं उन्होंने मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है, समाज सेवी के रूप में आता है और फिर इस तरह अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं जी। तो बड़ा दुख हुआ इस पर, आप खुद देख सकते हैं। बात करें, उन्होंने जैसे कल आपको इस तरह की बातें की, एक सामाजिक मुद्दा था, ये तो समस्या थी, उन्हीं के गांव की समस्या थी, उन्हीं की गांव की समस्या को हमने उठाया, फिर भी वो इस तरह से क्यों गुस्से में आए और क्यों उन्होंने ये बातें की, जबकि उनके गांव के काम की बात थी, तो उन्हीं के गांव के लोगों को फायदा था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं काफ़ी बार मैंने विधायकों के पास भी मैं गया हूँ और हमारे जब यहाँ के प्रतिनिधि है, छोटे मोटे भी होती बीजेपी के अंदर या कांग्रेस में हो, सभी की जगह एक ही बात है। ठीक है, सारे एक ही राजनीति है, सभी हर जगह वो नेता उधर चले जाते हैं, उसकी सरकार आती है तो वो नेता उधर चले जाते हैं। ऐसे काफ़ी नेता हैं, आप भी जानते हैं। तो मैं सभी जगह गया हुआ हूँ। तो ये जो अभी मंडल अध्यक्ष बने हैं, ऐसे पहले भी मंडल अध्यक्ष थे, तो मैं इनके साथ, इनके बाद मतलब कि क्योंकि कवरेज करने जाते हैं हम तो मैंने खुद देखा है कि इनको ना सामाजिक समस्याएं है ना, इर्द गिर्द जो इनके हैं, कोई मतलब नहीं होता। मैंने खुद देखा है, कोई भी ऐसी समस्या ये वहाँ पर नहीं होती है, मैंने खुद देखा है जी। ठीक है, वो वहाँ पर फोटो खिंचवाने जाते हैं। सभी की बात तो नहीं कर रहा मैं, 90% की बात कर रहा हूँ। 10% अच्छे हैं जी। हमारी पत्रकारिता में भी आप देख लो, 10% पत्रकार ही अच्छे हैं, 90 तो आप पत्रकारिता क्या है वो, उनको मैं तो भांड मीडिया बोलता हूँ। जो पहले भांड जो काम नहीं करते थे, राजा का ही गुणगान करते थे, हाँ तो होते तो वे भी मीडिया ही थे, लेकिन वो भांड मीडिया है। तो सभी के तो नहीं करते, 10% आज भी नेता भी अच्छे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अच्छे हैं और पत्रकार भी 10% अच्छे हैं। ठीक है, तो जो समाज की समस्याओं को उठाते, तो हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मीडिया है ना, चौथा स्तंभ है हमारे संविधान का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है और जनता की जो है निगाहें इस पर टिकी होती है कि ये जो हमने कह दिया वो उनके लिए, उन्होंने, हम उसका चैनल देखते हैं और वो वहाँ पर उसने बता दिया वो फाइनल है, ऐसा विश्वास जनता को होता है चौथे स्तंभ पर। तो वो बनने की कोशिश हमने की थी और मैं ऑब्जर्व करता था और जिस तरीके से वो वहाँ पर बिहेव करते थे, मैं उसी तरीके से इस एरिया में, अपने एरिया में आने के बाद उनको इज्जत देता था। क्योंकि एक मुखौटा मैं अपने मन से उतार चुका होता था कि ढोंगी नेता है और मतलब कि नेतिया बोलता था मैं उनको मन से, लोगों को बताता भी था कि नहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा काम भी यही है कि मीडिया के साथ, जनता के सामने मीडिया सच्चाई दिखाए। तो मैं उनको ऑन कैमरा नहीं तो बताता था कि कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने गुणगान करने, अपने बच्चों को लगवाने, अपने काम करवाने जाते हैं, पर्सनली काम करवाने जाते हैं। ठीक है, ये बना था तो थोड़ा ये लगा था कि हाँ कुछ हमारे क्षेत्र का शायद कुछ भला हो जाए करेगा, लेकिन इन्होंने तो प्रकाष्ठा की हद कर दी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो इन्होंने, मैं तो खुद कहता हूँ कि किसकी संज्ञा दूँ। अब मैं आपके प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ तो मैं कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकता कि काफ़ी मैंने देखे, लेकिन कभी ऐसा मेरे साथ या अब तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्वों ने काफ़ी बार मेरे को रोका, तो वो थे भी इसी लायक, क्योंकि उनके समाज में कोई इज्जत नहीं थी। मैं उनको गुंडा भी बोल सकता हूँ, तो उनके द्वारा रोक लिया गया तो वो समस्या भी नहीं है, वो सुधर जाएंगे जी। ठीक है, तो उनके द्वारा अगर मेरे साथ होता तो मैं कभी करता भी नहीं, लेकिन जब एक चुन के भेजा है, बीजेपी ने विश्वास करके भेजा है और उसके द्वारा इस प्रकार की ये जो धमकी दी जा रही है ये गलत है। और उसके बाद धमकी देने के बाद कुछ बंदों को भेजना वहाँ पे जी, जैसे कि मैंने बताया कथित गौ सेवक, गो रक्षक, उसने आज रोका। ठीक है, क्योंकि इनको पता है। सतीश जी, कल एक भाई ने बात किया कि व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, तो मैं हाँ मेरे पास है, मैं स्क्रीनशॉट मार के भेज देता हूँ, कितनी देर मेरी बात हुई है। तो आज
कोई भाई पूछ भी ले, तो देखो हमारा आप मीडिया से तो उनको पता है कि रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो कॉल तो करेंगे नहीं अब, ना तो उनके चुने बंदे करेंगे ना कुछ करेंगे तो व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे। और व्हाट्सअप कॉलिंग में मैं वीडियो उसमें बोल चुका था कि एक बार गलती हो सकती है, बाद में अगर दोबारा कॉल आती है तो मैं दूसरा फ़ोन ऑन करूँगा। तो उन्होंने इस प्रकार की धमकी देने की कोशिश की। जी ठीक, तो आज ये जो घटना हुई उसके बाद मैंने फैसला लिया कि नहीं, पत्रकारिता करने का लेख नहीं मेरे को घर से चलानी है और किसी माध्यम से चला लेंगे। मेरा अखबार भी है यार, नहीं रजिस्टर्ड मैंने करवाया है, मैं उसके माध्यम से अपनी लेखनी लिख कर वो जनता के सामने रख दूँगा, घर से नहीं निकलूँगा, और तो क्या है जी। लेकिन डर है, डर तो लगता है। देखिए राहुल जी, हम बात करते हैं और भी सोशल मीडिया पे काफ़ी साथी लोग काम कर रहे हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट जो जनता की आवाज़ है वो दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं। आप अगर इस तरह पीछे हटते हैं इन धमकियों से, आपके मैंने पोस्ट भी देखी, उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं साथियों के, काफ़ी साथियों ने सपोर्ट कर रखे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत हटो, हम जो भी समस्या रहेगी हम आपके आगे खड़े रहेंगे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। अगर आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो कल को और भी जो पत्रकार साथी हैं उनके भी मन पर ठेस पहुंचता है, वो भी कहीं ना कहीं इस लाइन से पीछे हटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी हार नजर आएगी कि एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होना है। सतीश जी, मैं बताऊं, मेरी जो पत्रकारिता करने का जो एक है ना तरीका, जी। वो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला, आपको भी शायद बोला होगा, वो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, एक अलग है। जो समस्याएं हैं ना मेन, उन पे मतलब कि हमला करने का जो मेरा तरीका है, और वो एग्रेसिव तरीका है, सभी को पता है इस बात कर। मैं अपने प्रखर में बोलता हूँ उस बात को कि मेरा तरीका अलग है। जैसे किसी गांव में सरपंच ने, किसी गांव वालों ने मेरे को समस्या के लिए बुलाया, ठीक है, कि भाई हमारे नाली की समस्या है, पानी भरा हुआ है, तो उन्होंने बुलाया। तो उसके बाद मेरा पहला कदम क्या होता है, सेक्रेटरी के पास कॉल करना है, सरपंच के पास कॉल करना, ठीक है। उसके बाद वो सरपंच आता है तो उनकी आपस में बातें भी होती है, तो उस समय मैं कैमरा चला भी लेता हूँ। और बातों बातों में वो क्या होता है कि सरपंच और गांव वालों के बीच एक समझौता हो जाता है कि मैं 10-15 दिन में ये काम करवा दूंगा, तो मैं वीडियो को प्राथमिकता नहीं देता और उनका काम होना चाहिए। देखो मेरी पत्रकारिता का ढंग ये है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं वीडियोज में कम विश्वास करता हूँ, समस्याओं पर काम करवाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ जी। ठीक है। तो इतने आरामदायक जो पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, कई बार देखो आपने खुद देखा होगा, मेरे काफ़ी साथी हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से भी बिलोंग करता हूँ, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, और काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे कहते हैं कि आप जैसा टीचर भी नहीं हो सकता, अपने मुंह तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उनकी नज़र में मैं कैसा हूँ वो बच्चों को पता है। तो जो है मेरे अपनों के साथ भी मेरा मन मुटाव हो जाता जी, है, वैचारिक मतभेद, बल्कि जो माइंडली मतभेद मैं कभी नहीं करता, वैचारिक मतभेद मैं खड़ा होकर वहाँ से चल देता हूँ। उनको अगर वो गलत है तो मैं उनको गलत कह के उठता हूँ कि आप गलत हैं जी। ठीक है। ये नहीं कि मेरे को एक दो रुपए का प्रलोभन है। काफ़ी साथी से आर्थिक सहायता भी मेरे को काफ़ी मिली है, क्योंकि पत्रकारिता कोई भी समाज सेवा है ना, घर फूक कर कभी भी समाज सेवा नहीं होती। अगर हम कुछ काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम इतना तो मिले कि हम अपना घर चला पाएँ, लेकिन एक पत्रकार का घर क्या होता है, किसी भाई को बहम हो तो मेरा घर एक बार विजिट कर सकते हैं, मैंने क्या कमाया है पत्रकारिता में। हाँ, लोगों से एक उम्मीद ज़रूर कमाई है कि हाँ यहाँ कुछ कर सकता है, ये समाज को सच्चाई दिखा सकता है, तो उनको तो दुख हो सकता है। बाकी जो नेता हैं, समाज सेवी का आपने कहा कि मुखौटा पैर के बैठे हैं, उनके घर तो दिवाली में जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो खुश होंगे और गुंडागर्दी ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ बदलाव नहीं होना है, ना बीजेपी सोचेगी ना कांग्रेस सोचेगी, ऐसे चलना है सब कुछ। तो क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक प्रोज तैयार कर दी। काफ़ी ऐसे पत्रकार हैं जो पहले शायद नहीं दिखते थे, लेकिन आज वो अपने माइक से और प्रमुखता से, उसमें आप भी शामिल हैं, जो आप इस लाइन में आए और आपने इंटरेस्ट दिखाया और आपने अच्छा सीखा भी। बोल आपके थे, लेकिन तरीका आपको लीगली पता लगा कि लीगली मेरे को कोई दबा नहीं सकता। तो ऐसे काफ़ी साथी और भी हैं, महेंद्रगढ़ से भी हैं, कोई अपने इर्द गिर्द रेवाड़ी में भी काफ़ी ऐसे पत्रकार साथी हैं जो मेरे से टच में रहे हैं और उन्होंने उसकी मेरे बाद पत्रकारिता करना स्टार्ट किया है। वो उनके माध्यम से मैं अपनी पत्रकारिता जारी रखूँगा, लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष तौर पर मैंने पत्रकारिता बिल्कुल बंद कर दी। देखिए आपके पोस्ट पे काफ़ी कमेंट्स आए भी हुए हैं, और भी आप पे इस तरह की बातें आएंगी, लोग आपके साथ आएंगे और वो आपसे ये जो निर्णय आप ले रहे हैं इसको कहीं ना कहीं रोकेंगे, मना करेंगे कि आप इस तरह से ना करें। नहीं, मैंने एक बार तो डिसीजन ले लिया ना, जो डिसीजन मेरा पक्का है। हाँ, पत्रकारिता का ढंग समाज के अंदर ना जाके मैं अपने आप एक बंद कमरे से या फिर किसी कोई स्कूल ज्वाइन करके, काफ़ी नौकरियाँ काफ़ी हैं और काफ़ी अब भी बुलाए आते हैं कि आप टीचर लाइन में दोबारा आ सकते हैं, पार्ट टाइम पत्रकारिता कर सकते हैं। तो मैंने तब मना किया था, लेकिन अब मेरे पास वो ऑप्शन है, मैं पत्रकारिता करूँगा, लेकिन वो एक लेखनी के माध्यम से करूँगा।
जी हाँ, जनता के बीच में नहीं जाऊंगा क्योंकि घर मेरा भी है और एक छोटी सी बच्ची है और उसके लिए बहुत कुछ करना है। जी। तो राहुल सर, हम जानना चाहेंगे, जो आप डिसीजन ले रहे हैं आज इस तरह का, जो लोग, ये जनता, इस क्षेत्र के लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं और जो प्लान बनाया आपने इस तरह का काम करने का, तो जो ये नौबत आई आप पर, इस तरह का आपके ऊपर दबाव आया और इस तरह का डिसीजन आपने लेना पड़ा, क्या एक अपने मीडिया कर्मी जो साथी हैं उनको कहना चाहेंगे, और क्या इस तरह के जो नेता हैं जो आवाज़ उठाने वाले ही मीडिया कर्मियों को दबाने का प्रयास करते हैं, क्या उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्या सरकार उनसे और क्या समाज उनसे अपेक्षा कर सकता है? नहीं, उसको मैं बताता हूँ। हमारे कुछ छोटू भैया जो नेता है ना, जो अपने आप को, मैं उनको नेतिया बोलता हूँ, इस हमेशा से पत्रकारों को भी वर्गों में बांट चुके हैं। फूट डालो राज करो, इनका काम है, आज भी काम है। ठीक है, इनको पता है कि कौन 500 का पत्रकार है, कौन 1000 का पत्रकार है, कौन ठोकर खाकर काम करता है, कौन पैसे लेकर काम करता है। तो ये कभी एक तो होने नहीं देंगे। हाँ, बाकी मेरे जो पत्रकार साथी अच्छे हैं, जो समाज की जो समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाते हैं, वो काफ़ी रेवाड़ी से भी उनके भी कॉल आ चुके हैं और वो आगे बात उठा भी रहे हैं जी। ठीक। लेकिन हाँ, अगर वो पत्रकारिता को वो समाज सेवी जो मेरे साथी हैं और जो पत्रकार साथी हैं जो अच्छा उठा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से पत्रकारिता में काम करूं, तो कथित मेरे द्वारा कथित नेता, वैसे नेतिया ही हैं जो जिन्हें धमकी दी है, वो माफ़ी मांग सकते हैं और छोड़ना पड़ेगा ये पद। उस पद के लायक मैं कि एज ए मीडिया पर्सन, आज के दिन मीडिया पर्सन हूँ, आज के बाद मैं छोड़ रहा हूँ, एज ए मीडिया पर्सन कहता हूँ, नेता बनने के लायक नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है जी। तो अगर वो माफ़ी मांगता है और उसको पद से हटाया जाता है, तो बिल्कुल मैं मीडिया कर्मियों का सम्मान भी करूंगा, बीजेपी का भी सम्मान करूंगा कि हाँ, आज एक बात पत्रकार सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। उसके बाद तो मैं प्रमुखता से शायद और बल मिले, आपको भी बल मिले, मेरे को भी बल मिले और उन साथियों को बल मिले कि एक पत्रकार के साथ अगर छोटी सी घटना होती है, उसके बाद जो हमारा प्रशासन है वो एकदम फैसला लेता है, तो बहुत अच्छी बात है जी। फिर हम पत्रकारिता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रशासन जब हमारे साथ खड़ा है, जब ये इनके बड़े नेता हमारे साथ खड़े हैं, उनको लग रहा है कि गलत किया है और उसको हटाया जाता है, तो फिर मेरे को कोई समस्या ही नहीं है जी। अब मेरे जैसे और साथी खड़े होंगे जी बिल्कुल, और आज तो मैं एक हूँ, वो खड़े होंगे, वो प्रशासन पत्रकारों के साथ है और इनकी आवाज़ को बिल्कुल सुन रहा है जी। और उन्होंने एक बात कहा ना कि एक ईंट तो लगा के दिखा दी है, जी। तो भाई पत्रकार में दम कहाँ है, वो अपने घर से ईंट थोड़ी लगवाएगा। हम तो क्या करते हैं कि माध्यम बनते हैं कि भाई, क्योंकि सरकार कहाँ कहाँ जाएगी, आप बताओ जी बिल्कुल, सरकार कहाँ कहाँ तक जाएगी, कहाँ कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो हम उनके आगे समस्याओं को रखते हैं और प्रमुखता से रखते हैं। कई बार आपने भी समस्या बताने के बाद भी आपने कॉल किया है कि मंत्री जी ये समस्या है, मैंने भी किया है और उन्होंने देखा भी है और तुरंत प्रभाव से काम भी हुआ है। जिस तरीके से आपने और हमने साथ मिलकर, बल्कि आपने ज़्यादा पोस्ट डाली थी अपने कुंडहिना रोड के ऊपर, वो देखो काम हुआ जी। उस दिन तो हमने आप दोनों साथ डाली थी, लेकिन आप उससे पहले भी 3-4 पोस्ट डाल चुके थे और थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था, लेकिन उसके बाद तो बहुत तगड़ा काम हुआ जी बिल्कुल, आपने वो बात प्रमुखता से उठाई और मैं मानता भी हूँ उस बात को। ठीक है, आप वो बल कहाँ से मिला भाई, आपने किसको फॉलो किया, आप पत्रकारिता में आए, आपको देखा कि भाई हाँ जनता सुनती है, प्रशासन सुनता है पत्रकारों की। आपने पहले मैं आपसे पहले मैं आया था, आप मेरे को देख के आप आए जी तो इस तरीके से और भी आएंगे ना साथी, जी तो बिल्कुल, कम नहीं है। जनता के लिए तो उम्मीदें बढ़ेंगी, जनता के लिए तो उम्मीदें बढ़ेंगी कि भाई एक की आवाज़ दबा दी, लेकिन हम 10 आ गए, अब इनकी आवाज़ दबा के दिखाओ, तो बल मिलेगा। मेरे जाने से कमज़ोर नहीं होंगे, जी बल मिलेगा जी। तो देखिए, आपने राहुल भाई की, एक पत्रकार हैं, काफ़ी 5-7 साल से काम कर रहे हैं इस लाइन में, काफ़ी लोगों के समस्याएं इन्होंने उठाई, समाज के लिए काफ़ी अपना योगदान दिया, दिन रात एक करके काम किया और आज इन पर इस तरह का दबाव बना, एक किसी नेता की वजह से, और गलत दबाव बनाया गया। जो मांग है आपको पता है सभी को, एक समाज की वो आवाज़ थी, वो इन्होंने उठाई और उसके ऊपर इनको दबाया। कल अगर इसी तरह दूसरे पत्रकारों के साथ भी इसी तरह होता गया तो सभी पत्रकार काम छोड़ देंगे, क्योंकि उनको कुछ वहाँ से मिलता नहीं है, तो क्यों किसी से बुराई लेंगे। तो सभी साथी, खासकर जो मीडिया कर्मी है, पत्रकार साथी हैं, वो भी कमेंट्स करें, और जो इस बात को सच मानते हैं, जायज़ मानते हैं, जो आज इनके साथ हुआ वो अगर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आज राहुल जा रहा है, कल और भी साथी इसी तरह से जाएंगे, तो आपकी आवाज़ उठाने वाला इस क्षेत्र में कौन रहेगा। तो आज इनको ज़रूरत है सहयोग की, साथ की सरकार भी इस चीज़ को देखे, प्रशासन भी इस चीज़ को देखे और आम जनता सभी इस वीडियो पर कमेंट्स करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज जो राहुल भाई डिसीजन ले रहे हैं उसको रोकें।
कि कहीं ये ना हो कि कल और परसों और तरसों और इस तरह पत्रकार ये काम छोड़ता जाए और आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला ना रहे। तो इस वीडियो पे अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर लिखिए। राहुल भाई का हम चाहते हैं कि साथ दें, आम जनता सभी साथ आए और सभी इनका साथ दें। इसमें आपकी हिम्मत है, आपका ही सहयोग है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।